हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिर से नया टॉपिक का बात कर रहा हूं जिसमें मैंने कैलकुलस का बात किया था। कैलकुलस के बारे में मैं आप लोगों को जितनी भी जानकारी होती है सभी जानकारियां मैंने आप लोगों के बीच रखा था और उस नया टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस मैं पिछले क्लासों में स्टार्ट तो किया था। उस कैलकुलस में मैंने बताया था कि दो भाग होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक जो होता है इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले डिफरेंशिएशन की जानकारी होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि पहले जो है वो डिफरेंशिएशन की जानकारी होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंशिएशन का टोटल जो है फार्मूला मैंने आपके बीच रखा था। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग उस फार्मूला को याद कर लिए होंगे। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो में उसी डिफरेंशिएशन का एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। मैं उस पर कम से कम 10 से 12 एग्जाम्पल लूंगा। उस 10 से 12 एग्जाम्पल लेने के क्रम में ही आपका एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी से बेटर होगा, सबसे बेटर यही होगा आपके बीच कि उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूं कि डिफरेंशिएशन कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, उसका रूल क्या है। देखिए, मैं आज आप लोगों के बीच डिफरेंशिएशन का पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं। पहले मैं लेता हूं टॉपिक जो था वो डिफरेंशिएशन था। इसका मैं एग्जाम्पल आज ले रहा हूं। डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल एक नंबर में मैं ले रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखिए, आप लोग एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल लेने का मेन मकसद ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन सही से बना सकें। इसी आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। थोड़ा भी इसमें परिवर्तन या चेंज नहीं करना है। आपको इसी एग्जाम्पल के साथ जो है सारे एक्सरसाइज पर बात करना है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने एक y बराबर 2x प्लस 3। जैसे मैं आप लोगों को 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ाया था उसी प्रकार इस 12th का डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को ऐसा भी फीलिंग नहीं होने देंगे कि यह टॉपिक हार्ड है। यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ आप समझ लीजिए। यही मेरे तरफ से एग्जाम्पल है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्वेश्चन दिया रहेगा आपके पास। तो मैंने आपको लिया y बराबर 2x प्लस 3। इसको पहला कदम क्या उठाएंगे? कदम उठाना है, प्रोसेस देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। एग्जाम्पल का मतलब है कि उस रूल को फॉलो करना है, आपको उस रूल के आधार पर चलना है जिस आधार से मैं आपको बना रहा हूं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहला कदम क्या उठाएंगे? तो पहला कदम उठाएंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? DIFF फुल स्टॉप, यानी डिफरेंशिएटिंग। W का मतलब होता है विथ, R का मतलब होता है रेस्पेक्ट टू x। यह इसका शॉर्ट फॉर्म है। यह इस डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का शॉर्ट फॉर्म हुआ। तो हम लोग लॉन्ग फॉर्म अब नहीं लेकर के शॉर्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। इसका भी मतलब आपका यही होता है जो ऊपर लॉन्ग फॉर्म लिखा हुआ। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो हिंदी में लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलित
करने पर हम पाते हैं। क्या पाते हैं? सो देखिए यहां पर लिख दीजिए वी गेट। एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर हम पाते हैं। क्या पाते हैं? तो भाई मेरे एक चीज हमेशा याद रखना, जब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे ना, तो क्या वहां पर उस लिखने का, उस लिखावट का मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर जब ये आप डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखिएगा ना, तो उसी समय इस क्वेश्चन में d बट्टा dx दोनों तरफ लग जाएगा। d बट्टा dx इधर भी लग जाएगा और बराबर के उस साइड भी लग जाएगा। बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जब क्वेश्चन दिया रहे y इज इक्वल टू कुछ भी, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट लिखेंगे। तो लिखने के बाद दोनों तरफ d बट्टा dx लग जाएगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें दोनों तरफ क्या लगा देंगे, d बट्टा dx लगा देंगे। पहले सीखिए, बनाना कोई भारी बात नहीं, पहले सीखिए आप लोग। दोनों तरफ क्या लग जाएगा, d बट्टा dx लग जाएगा। अब ये जो प्राप्त होगा मेरे पास dy बट्टा dx हो जाएगा, ऊपर है ये फंक्शन dy बट्टा dx बराबर ये d बट्टा dx जो है ना मेरे भाई, ये जितना भी टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, जितना भी टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, उस सभी में d बट्टा dx लग जाएगा। तो लगाइए d बट्टा dx इंटू 2x, इसको भी d बट्टा dx दे दिए, प्लस है तो प्लस, फिर ये d बट्टा dx इसमें भी लग जाएगा, d बट्टा dx इंटू 3। जितना भी टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहे उस सभी में d बट्टा dx लगा देंगे। लगा दिए। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर, हमने बताया था कि x के छोड़ करके जो भी रहेगा संख्या या ABCD वह सभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन y कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, x और y, यहां पर y बराबर दिया, इसका मतलब y को x के सापेक्ष करना है कि नहीं। तो वहां पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो माना जाता है। इसलिए dy बट्टा dx बराबर 2 कांस्टेंट हो जाएगा। 2 को हम इस d बट्टा dx से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब प्लस 3, देखिए इसमें x है नहीं, हम ऐसा एग्जांपल भी लिए हुए हैं संख्या देख करके, तो संख्या रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो है डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ेंगे या घटाएंगे 0 तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो वह 2 हो जाएगा। यही इसका मूल रूप से आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए मैं एक ही बताया ऐसा मत आप सोचिएगा, मैं अभी अनेकों बार एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एक को सही से देखिए कि बनाने का प्रोसेस क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कमांड नहीं हो। फिर नेक्स्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, आप आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चन समझें, सभी का सभी आपसे बन जाएगा। और आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों के बीच जो भी मेरा नया वीडियो डलाएगा वो आप लोगों के बीच करंट पहुंच जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को खोज करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप पहला काम क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसलिए मैं आपके
साथ हूं। अब एग्जाम्पल नंबर मैं 2 लूंगा। y बराबर जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल, लेट y बराबर ले लेते हैं हम 9x प्लस 5। देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है, सेम क्वेश्चन है, काम वही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब आज डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल स्टार्ट किया ना, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा उसी प्रकार जब तक डिफरेंशिएशन खत्म ना हो जाए तब तक मैं ये प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी प्रोसेस के आधार पर मैं आप लोगों को टोटल का टोटल एक्सरसाइज खत्म करूंगा। सिर्फ आप प्रोसेस पकड़िए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का बात कर लेते हैं। फिर वही बात लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, लिख दिए। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे TIFF, यानी डिफरेंशिएटिंग, W का मतलब विथ, R का मतलब रेस्पेक्ट, उसके बाद 2x we get। ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये लॉन्ग फॉर्म नहीं लेकर के शॉर्ट प्रोसेस पर बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जब ये लिखाएगा, जब ये लिखाएगा ना, तो सीधा डायरेक्टली रूप से दोनों तरफ इस क्वेश्चन में d/dx लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा d/dx। लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy, अब बट्टा में dx हो जाएगा बराबर। हम क्या बोले थे कि जितना भी इस ब्रैकेट के अंदर रहे जोड़ या घटाव में, तो ये d/dx जो है ना उस सभी में लग जाता है। तो लगा दीजिए d/dx इंटू 9x प्लस b/dx इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए dy/dx बराबर 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d/dx इंटू x हो जाएगा। अब प्लस में आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान ऑलरेडी 0 होता है। यदि आप फार्मूला याद किए होइएगा तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। अब देखिए dy/dx बराबर 9 तो है ये है, अब गुने x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी dy/dx बराबर 9 इकाई 9, यही इसका आंसर हो गया। देख लीजिए मैं प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से वादा किया कि जब तक ये डिफरेंशिएशन खत्म ना हो जाए तब तक मैं इस प्रोसेस को चेंज नहीं करूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोसेस को पकड़ें। किसी भी क्वेश्चन में, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, ये प्रोसेस आपका फेल नहीं करेगा। इसी के साथ मैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले रहा हूं, जैसे 3 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन मानेंगे। लेट y बराबर x² प्लस 9। मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो हुआ, y बराबर x² प्लस 9। अब देखिए इसको कैसे डील करेंगे। प्रोसेस इज द प्रोसेस, यानी उसमें थोड़ा भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। जो प्रोसेस मैं बताया आंसर मिलेगा, आंसर A to Z क्वेश्चन को मिलेगा, बट जो प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूं उसको आप अप्लाई करें। चलिए पहला काम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। शॉर्ट फॉर्म लिखिए। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, लिख दिए। अब जब वो लिख देते हैं तो क्या लग जाता है, दोनों तरफ d/dx लग जाता है। तो d/dx
dx लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, लगा दिए। अब देखिए ये dy बट्टा dx बराबर, हम क्या बोले थे कि इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म जोड़ या घटाव के रूप में हो उन सभी में d बट्टा dx लग जाता है। तो ये भी बात लगाइए, d बट्टा dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d बट्टा dx इंटू 9। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं आपको दिया हूं, मैं फॉर्मूला में ही दे दिया था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वह होता है 2x होता है, अब प्लस 9 कांस्टेंट, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो dy बट्टा dx बराबर 2x, यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में मैं प्रोसेस नहीं चेंज कर रहा हूं, इसलिए आप लोग भी इसी प्रोसेस पर क्वेश्चन को बनाएं ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर मैं 4 का बात कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल नंबर 4 कैसा है सो देखिए। आपको प्रोसेस चेंज नहीं करना है मेरे भाई, इसी प्रोसेस पर सारे क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को डील करने में। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वेश्चन मेरा फिर से आ गया। ये पहला काम क्या करेंगे उसको ध्यान में रखिए, पहला कदम उठाएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। देख लीजिए हम पहला कदम क्या उठाएं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो जब ये टर्म लिखाएगा ना तभी क्या करेगा, वो d बट्टा dx जो है वह दोनों तरफ लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा। लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर, ये d बट्टा dx मैंने क्या बार बार बताया कि जितना भी टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहे उस सभी में ये d बट्टा dx लग जाएगा। अब देखिए तो लगाइए d बट्टा dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d बट्टा dx इंटू 2x प्लस d बट्टा dx इंटू 3। कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, देख लीजिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बट्टा dx इंटू एक्स बचेगा प्लस 3 कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। dy बट्टा dx बराबर 2x प्लस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर 2x प्लस आपका 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस में कंटिन्यू बता रहा हूं कि चेंज नहीं करना है तो नहीं करना है, इसी प्रोसेस पर सारे क्वेश्चन को डील करना है, इसलिए आप लोग अच्छे से बनाएंगे एग्जाम्पल को। अब देखिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 का बात कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल नंबर 5 कैसा है। एग्जाम्पल नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, क्वेश्चन में परिवर्तन और उसका होल स्क्वायर। y बराबर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में परिवर्तन आया। अब इसको क्या करेंगे सो देखिए, पहले y बराबर, पहला कदम तो उठाना था डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन उससे पहले मुझे देखने को मिल रहा है कि उस पर पावर है,
तो पहले पावर तोड़ दे तो कितना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को आप जितना आसान बना ले, जितना पार्ट में तोड़ दे, उतना आपके लिए बेनिफिट की बात है। इसलिए पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसी पर हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे उसको। तो लीजिए y इज इक्वल टू ए का काम कर रहा है रूट एक्स और b का काम कर रहा है 1 बाई रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब रूट एक्स इंटू बी का मतलब 1 बाई रूट एक्स अब प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स है और उस पर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट से रूट खत्म, प्लस में बच गया 2, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई रूट का स्क्वायर करेंगे तो वह x बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गए क्वेश्चन इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, जब ये टर्म लिखाएगा ना तो दोनों तरफ d बटा dx आकर के लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 बाई x हो जाएगा। अब देखिए dy बटा dx बराबर, हमने क्या बताया था कि जितना टर्म जोड़ या घटाव के रूप में रहे उस सभी में ये d बटा dx लग जाता है। तो d बटा dx इंटू x, उसके बाद आपका प्लस d बटा dx इंटू 2, फिर प्लस d बटा dx इंटू 1 बाई x। अब देखिए dy बटा dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, उसके बाद आपका x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, अब प्लस 2 कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, अब प्लस 1 बाई x का log x हो जाता है, सॉरी 1 बाई x का माइनस 1 बाई x स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए तो dy बटा dx का वैल्यू जो निकला 1 माइनस 1 बाई x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा।